ये कहानी है एक शांति देवी की, जो एक गांव में रहती है। शांति देवी अकेले रहती है इस घर में। शांति देवी का एक बेटा है जो शहर में रहता है और जॉब करता है। शांति देवी के बेटे की शादी हो चुकी है और बहू बेटे के साथ में रहती है, जिसका नाम प्रिया है। शांति देवी का बेटा उनसे रोज़ फ़ोन पे बात किया करता था, उनका हाल, उनका चाल सब लेता था, उनका ध्यान रखता था। परंतु कुछ टाइम से उसने फ़ोन करना बंद कर दिया था, जिससे शांति देवी बेहद परेशान रहती थी। उन्हें लगता था ये सब उनकी बहू प्रिया की वजह से हो रहा है। एक दिन शांति देवी अपने घर के बाहर आंगन में बैठी हुई थी। वहीं उनकी रहने वाली पड़ोसन उनसे मिलने आई। उन्होंने उनसे पूछा, आपकी उदासी की वजह क्या है? शांति देवी ने कहा, जब से मेरी बहू प्रिया आई है, मेरे बेटे ने मुझे ध्यान देना बंद कर दिया है। वह पहले छुट्टियों में घर आ जाता था, लेकिन अब महीनों हो गए हैं उसकी शक्ल देखे हुए। शांति देवी ने कहा, मैंने ऐसी बहू लाकर अपने लिए बहुत गलत किया है। मेरे बेटे ने मुझ पे ध्यान देना बंद कर दिया है। कुछ दिनों बाद शांति देवी के लिए एक चिट्ठी आती है। डाकिया बाबू शांति देवी को चिट्ठी देते हुए कहते हैं, माँ जी, आपके लिए चिट्ठी आई है। शांति देवी नाम पढ़ती है तो वो प्रिया की चिट्ठी होती है। ये चिट्ठी प्यारी मम्मी जी के लिए। शांति देवी हाथ कपाते हुए चिट्ठी को खोलती है और चिट्ठी खोल के धीमे स्वर में पढ़ने लग जाती है। जैसे ही चिट्ठी शांति देवी खोलती हैं, उन्हें धीमे धीमे पढ़ती हैं, उनकी आंखें भर आती हैं। उनकी बहू ने दिल छूने वाले शब्द लिखे हुए थे। प्रिया चिट्ठी लिखती है, नमस्ते माँ जी, आपको लगता होगा नरेश आपको भूल गए हैं। ऐसा नहीं है, हम आपको बहुत याद करते हैं। मैंने कई बार नरेश से कहा आप माँ जी को यहाँ बुला लीजिए, पर वो आपसे कहने में डरते हैं। आपके बिना यह घर बहुत सूना है। नरेश को और मुझे आपके प्यार की और आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप हमारे पास शहर आ जाइए, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। माँ के होते हुए भी हम अपने माँ के प्यार के लिए तरस रहे हैं। हम आपसे विनती करते हैं, आप हमारे पास में आ जाइए, हमें माँ का प्यार चाहिए। ये विनती आपकी बेटी की है। प्रिया की चिट्ठी पढ़कर शांति देवी की आंखें भर आईं। मैं प्रिया के बारे में कितना गलत सोचती थी और मेरी बहू मुझसे बहुत प्यार करती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई उसे समझने में। शांति देवी काफ़ी देर तक वह चिट्ठी लेकर बैठी रहीं और सोचती रहीं, मैंने कुछ अच्छे ही कर्म करे होंगे जो मुझे इतनी प्यारी और संस्कारी बहू मिली, जो आज के टाइम में अपनी सास के लिए अच्छा सोचती है। शांति देवी ने निर्णय लिया, वह अपनी बहू और बेटे के पास जाएंगी। शांति देवी ने अपनी बहू के लिए एक पत्र लिखा, बेटी, मैं आ रही हूँ तुम्हारे और नरेश के पास, अपनी बेटी के पास। जब नेहा को पता चला शांति देवी आ रही हैं, वह भी खुशी से अपनी माँ का इंतज़ार करने लगी। यह है एक छोटी सी कहानी जो दिल छू ले।